नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। दोस्तों, अगस्त का महीना आज से शुरू हो गया, तीसरा महीना मानसून सीज़न का, और अब तक भारत में बारिश सामान्य से 13% पीछे। इस तरह से अगर ठीक-ठाक बरसात अगस्त और सितंबर में हुई, तो जो मौसम विभाग के द्वारा इस साल 10% की कमी भारत में मानसून सीज़न में बारिश में रहने की संभावना जताई गई थी, वो सही हो जाएगी। लेकिन मैं आपको कहूँ कि अगर ये ज़ीरो भी हो जाए 10 से, यानी जितनी वर्षा होती है लगभग 870 मिलीमीटर, 880 मिलीमीटर के आसपास बारिश रिकॉर्ड की जाती है पूरे भारत में ये मानसून सीज़न के दौरान। अगर इस इतनी बारिश या इससे भी थोड़ा ज़्यादा बारिश हो जाए, तो भी मैं मानसून को तब ख़राब मानूँगा जब यही पैटर्न जारी रहेगा जो पैटर्न अभी है। अभी का पैटर्न आप देख ही रहे हैं कि लंबे समय तक किसी भी रीजन में ड्राई वेदर रहता है और उसके बाद अचानक कोई मौसमी सिस्टम बनता है और उसके कारण 2 दिन में बहुत भारी बारिश हो जाती है। तो 20 दिन सूखा मौसम और 2 दिन की भारी बारिश, ये निश्चित तौर पर मानसून को कमज़ोर कर रहा है। तो फिलहाल अभी जो सिचुएशन है, यहाँ सिस्टम कमज़ोर होने के बावजूद राजस्थान के दक्षिणी भागों पर एडजॉइनिंग गुजरात के ऊपर बना हुआ है, और इसके प्रभाव से चांसेस ये हैं कि बारिश को अभी हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। कुछ राजस्थान के भागों से लेकर के इस तरह से ये जो हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा इधर वाला जो है पूरब में, पूर्वी क्षेत्र में हम देख सकते हैं इसको, यहाँ से तमिलनाडु के तटों से लेकर कुछ आंध्र प्रदेश के तट, कुछ उड़ीसा और कुछ छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग और उत्तर भारत के हिस्से। इस तरह से यहाँ पर बारिश थोड़ी बहुत होने की संभावना है और इधर बारिश होने की संभावना। बीच वाला हिस्सा आप देखें तो पंजाब के अधिकांश भाग, हरियाणा के अधिकांश हिस्से, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से, मध्य प्रदेश के मध्य पोर्शन और राजस्थान के उत्तरी ज़िले और तेलंगाना, महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तथा कर्नाटक और तमिलनाडु, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। राजस्थान के ज़्यादातर भागों में, विशेष तौर पर दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में, बाड़मेर, जैसलमेर के कुछ हिस्से तथा बूंदी, बारां, झालावाड़ तक, अजमेर में भी चांसेस रहेंगे, और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, कोटा और आसपास के भाग तथा गुजरात का पूरा हिस्सा, जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ से लेकर पूर्वी रीजन शामिल होंगे। सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच और अरवल, निमई, सागर, मोडासा में भी बरसात हो सकती है। कई जगहों पर संभावनाएं रहेंगी। और जिस तरह से परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं उसके अनुसार चांसेस ये हैं दोस्तों कि कोंकण, गोवा यानी मुंबई, और मुंबई के साथ साथ गोवा और इधर कर्नाटक और केरल के तट, केरल में लगभग सभी जगहों पर, अंदरूनी भागों में भी, और कर्नाटक के तटों पर तथा महाराष्ट्र और गोवा में मूसलाधार वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है। जो मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, मराठवाड़ा, विदर्भ है और साथ में पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर कम बरसात की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी इंटेंसिटी बारिश की बहुत लो हो गई है, लेकिन इसके बावजूद मेरा मानना है कि कई जगहों पर छत्तीसगढ़ राज्य के ऊपर बादलों का आज भी आने का क्रम रहेगा। हवाएं चलती रहेंगी और कुछ अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड समेत ऊपरी रीजन और कुछ दक्षिणी भाग, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर तथा आसपास के रीजन, इन भागों में कई जगहों पर, और उड़ीसा में कई जगहों पर बरसात की संभावना है। तीव्रता पहले की तुलना में काफ़ी कम रहेगी। आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी तटीय रीजन है दोस्तों, इधर बापतला से लेकर के विशाखापट्टनम और कलिंगापट्टनम के बीच में, यहाँ कई जगहों पर बरसात होगी। और नीचे की तरफ तमिलनाडु और पुदुचेरी, तमिलनाडु के तटों पर, जिसमें चेन्नई और आसपास के रीजन शामिल हैं, साथ में पुदुचेरी में कई जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। पंबन, तंजावुर, कडलूर और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर बरसात होने की संभावना है। पूरब में बिहार और झारखंड तथा पूर्वोत्तर में अधिकांश हिस्सों में बरसात के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। इंटेंसिटी बहुत अच्छी तो नहीं रहेगी, लेकिन बिहार में बरसात की शुरुआत हो रही है। बादल नए सिरे से दिखाई देंगे और ये बादल कुछ जगहों पर रिमझिम फुहारें देंगे। साथ में आगे बढ़ते हुए बादल पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के ऊपर, और उत्तर प्रदेश के तराई वाले ज़िलों में, पूर्वी क्षेत्रों में वाराणसी तक संभावना है। अयोध्या और आसपास के कुछ हिस्सों में संभावना बन सकती है, और तराई वाले क्षेत्रों में पूरब से लेकर पश्चिम तक चांसेस हैं। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, मथुरा और आसपास के तमाम इलाकों में। उत्तराखंड, हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बरसात हो सकती है, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा
चंडीगढ़ और राजस्थान के जो उत्तर पश्चिमी ज़िले हैं ये वाले, यहाँ पर संभावना आप देख रहे हैं बिल्कुल नहीं दिख रही। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये भी देखिए आप कि हवा का फ्लो लगातार इस सर्कुलेशन, इस लो प्रेशर के कारण यहाँ पर है, तो ये जो सर्कुलेशन है, ये फ्लो है, इसके कारण कुछ हवाएं जब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगी और टकराएंगी तो इन हवाओं के कारण कुछ स्थानों पर बरसात की संभावना यहाँ पर बन सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किस तरह का मौसम रहेगा कल यानी 2 अगस्त को। दोस्तों, मैंने शुरुआत में 2 पार्ट में भारत का जो बारिश वाली संभावना वाले क्षेत्र हैं उनका डिवीज़न किया। तो इसमें आप देखिए, इसमें भी आप कर सकते हैं यहाँ पर पंजाब से लेकर के, इससे पहले मैं कह रहा था कि विशाखापट्टनम से लेकर बीकानेर तक, लेकिन राजस्थान के उत्तरी ज़िलों में जो बारिश दिखाई पड़ रही है वो इधर वाले पैच से नहीं बल्कि इधर वाले पैच से संभावित है। तो बीकानेर से लेकर के इधर हम जयपुर, अजमेर और गुजरात के कुछ भाग, तटीय जो महाराष्ट्र और कर्नाटक और गोवा के रीजन है और केरल का क्षेत्र है, इन भागों में कुछ संभावना है यहाँ पर। और ये वाला जो पोर्शन है ये आप देख सकते हैं, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में तो नहीं, झारखंड और बिहार तथा पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के साथ उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना कल दिखाई दे रही है। कल इंटेंसिटी जो है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि 2 अगस्त से जो पंजाब से लेकर बिहार तक का क्षेत्र है, ये पूरा गंगा का मैदानी बेल्ट, इन भागों में बरसात की परिस्थितियाँ बढ़ेंगी, बरसात की संभावनाएं बढ़ेंगी, तो ये दिख रही है। और कल से बादल बढ़ेंगे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में तेज़ बरसात हो सकती है, बिहार और उत्तर प्रदेश के तराई वाले ज़िलों में कहीं पर बरसात तेज़ हो सकती है, और हिमाचल, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना बन सकती है। मध्य प्रदेश में रीवा, सीधी और सिंगरौली में थोड़ी बरसात की संभावना रहेगी। बाकी अंदरूनी भागों पर, जिसमें ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर के निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया और बैतूल, भोपाल, इन सभी भागों में, और महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। इधर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के आंतरिक भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा। और गोवा तथा जो गुजरात का तटीय क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर भी बरसात की कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। राजस्थान के पश्चिमी भागों में बीकानेर और जैसलमेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही तथा चूरू और आसपास के भागों में बरसात होने की संभावना थोड़ी बहुत दिखाई पड़ रही है। तीसरे दिन यानी 3 अगस्त को भी जो उत्तर के क्षेत्र हैं, इन भागों के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर रिमझिम फुहार वाला दौर शुरू होने वाला है। और जिस तरह की संभावना दिखाई पड़ रही है दोस्तों, अगर हम राजस्थान से देखना शुरू करें तो राजस्थान से लेकर के उत्तरी क्षेत्र और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के विदर्भ और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के सभी हिस्से, उत्तर भारत के सभी भाग, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल भी शामिल है, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, चंडीगढ़, इन सभी भागों में रिमझिम फुहारें पड़ेंगी। इस दौरान कहीं कहीं कुछ पॉकेट्स में तेज़ बारिश हो सकती है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा पूर्वी और उत्तर बिहार और तराई वाले उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। बाकी जगहों पर रिमझिम फुहारों का दौर रहेगा। मुंबई से त्रिवेंद्रम तक तेज़ बारिश होने की संभावना है। शेष जगहों पर बारिश के आसार बहुत ज़्यादा फिलहाल नहीं है। चेन्नई में बारिश होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। इस बुलेटिन में, इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। आगे और भी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे। इस जानकारी को अगर आप उपयोगी अपने लिए मानते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।